नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की आज की क्लास में। तो स्टूडेंट, प्रीवियस अपने एक टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम, और आज मैं आपके समक्ष नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और आज अपने भाग 3 के अंदर पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। अब आपके हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या पहले जितने भी एग्जाम हुआ करते थे, एसएससी है, रेलवे है या अदर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके इकाई के अंक को ज्ञात करने से संबंधित पूछा जाता है। तो डिस्कस करते हैं क्या है ये टॉपिक। सबसे पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए वैदिक गणित के अंदर इकाई का अंक किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, दी गई कोई भी संख्या है, उस संख्या का बिल्कुल जो लास्ट वाला अंक होता है, उस संख्या का बिल्कुल अंतिम अंक जो होता है, वही आपका इकाई का अंक कहलाता है। जैसे कोई संख्या स्टूडेंट इस टाइप से एक कोई नंबर दे रखा है और मैं आपसे पूछ लूँ दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि सर जी जो अंतिम अंक है वही आपका इकाई का अंक होगा, और इसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहा जाता है। तो आज अपने यूनिट डिजिट ही सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने को बेसिक हल्का सा पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट को दो टाइप से पढ़ सकते हैं। दो भागों के अंदर अपने इसके क्वेश्चन बनते हैं। टाइप का मतलब दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके। सबसे पहले तो कोई भी अगर नॉर्मल आपको श्रृंखला दी जाए, श्रृंखला का मतलब कोई संख्याएं हैं, अगर वो संख्याएं आपको मल्टीप्लाई के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन में एक लंबी फॉर्म के अंदर, एक समीकरण की फॉर्म के अंदर दे दी जाए, जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक संख्या लेते हैं इस टाइप से, और ये कह रहा है कि अगर इस टाइप की कोई संख्या है तो इस संख्या का आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, 1992 गुना 1995 गुना 1998, ये अपने पास एक संख्या है। अब अपने आप में ये क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ अपने क्या ये देखेंगे कि इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, नहीं, नेवर, सभी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े डिजिट है, बहुत बड़े नंबर हैं, तो आपस में गुना नहीं करना स्टूडेंट। हमें तो सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट बताना है, तो हम गुना भी किसका करेंगे, इकाई के अंक का ही गुना करेंगे। अगर इकाई के अंक का करें तो 2 और 5 का गुना 10, और 10 का गुना करेंगे 8 से 80, 80 का लास्ट का अंक क्या होगा, 0। तो पूरे का उत्तर कितना बनेगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरी समीकरण का, 0। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी श्रृंखला के अंदर दी गई संख्याएं, चाहे फिर वो गुना में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, हम उसी प्रकार से उसको हल करेंगे। तो उनका इकाई का अंक ही हल करना है, और लास्ट में अपने को जो उत्तर प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक ही बताना है, तो वो अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, यहाँ अपने सबसे जो मुख्य बात है वो इस प्रकार से समझनी है। इतना भी अगर आपको नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना लास्ट के अंकों का, ठीक है, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको गुना भी नहीं करना लास्ट के अंकों का, तो आप 2 से 3 नियम याद रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको मल्टीप्लाई के अंदर भी काम देंगे। कोई भी इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या, किसी भी सम संख्या का अगर मैं गुना 5 से करता हूं, कोई भी सम संख्या ले लो, 8 है, 8 एक सम संख्या, 5 से कर लो। कोई भी 192, इसका 5 से कर लो। कोई भी, इसका मतलब हर एक इवन संख्या, पूरी मैथमेटिक्स में जितनी भी आपकी सम संख्याएं हैं, जैसे इस टाइप से मैं ले लूं, इसका गुना मैं 5 से कर दूं, तो किसी भी सम संख्या से अगर मैं 5 का मल्टीपल करता हूं तो जो उसका इकाई अंक बनेगा वो हमेशा 0 बनेगा, ये ध्यान रखना। हाँ या ना, 8 का 5 से गुना करूंगा मेरे बच्चे 40, 40 का अंतिम अंक क्या बन गया, 0। 5 का 2 से गुना करूंगा 10, 10 का अंतिम अंक क्या बन गया, 0। ऐसे ही 5 का 4 से गुना करूंगा तो 5 चौके 20, 20 का अंतिम अंक क्या बनेगा, 0, यानी कि 0। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सम संख्या से अगर मैं 5 का मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इकाई के अंक का, वो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही नंबर सेकंड, अगर मैं कोई ओड नंबर, ओड मतलब विषम, किसी भी विषम अंक का, किसी भी विषम संख्या का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो इकाई का अंक आएगा, हमेशा इकाई के अंक का जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी मैं इवन नंबर ले लूं, 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, सॉरी ओड नंबर है ना, विषम अंक है, विषम संख्या लेनी। और कोई विषम संख्या, कोई भी, कितने भी अंकों की हो वो, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, ये लीजिए। तो किसी भी विषम संख्या से जब आप मल्टीपल कर रहे हो, 5 का मल्टीपल कर रहे हो, 5 आना जरूरी है, 5 का मल्टीपल कर रहे हो, तो वो हमेशा आपको इकाई का अंक 5 देगा, 5 ही देगा। 5 1 जा 5,
5 का 3 से करेंगे 15, 15 का अंतिम अंक क्या होता है बेटा 5। ये बात श्योर होगी। और किसी भी नंबर से अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है और यहाँ से चीज़ें अपने बहुत सारी बन जाएंगी। चलिए, ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नोट भी कर सकते हैं और आपको ध्यान भी रखनी है स्टार, क्योंकि इस बेसिस पर अपने जो सिंपल संख्याएं हैं उनका इकाई अंक आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है इस टाइप से, ये अपने को एक प्रश्न दिया गया है, लेकिन जहां अपने पास 0 बन जाती हैं अपने को आगे का चेक नहीं करना, जहां अपने पास 0 बन जाए वहां अपन देख लेंगे कि चीज़ें क्या बनेंगी। देख लो, दी गई संख्या है, आपको गुना के अंदर बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में दे दिए और अब आपसे पूछ रहा है दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। मेरे बच्चे इकाई अंक ज्ञात करना तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रख, इकाई अंक का मतलब है लास्ट वाले अंकों का गुना आपस में। और पूरा भी गुना क्यों करें, हमें पता है 5 है और 5 का गुना अगर किसी भी सम संख्या से करेंगे, किसी भी सम संख्या से, ये भी सम है ये भी सम है, लेकिन यहां विषम आ गई तो विषम बाद की बात है, पहले सम चेक करना है, पहले सम चेक करना है, विषम बाद की बात है। ठीक है, 5 का गुना अगर किसी भी सम संख्या से करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, 0 बनाएगा इकाई। तो पूरी संख्या का इकाई अंक भी क्या बनेगा, 0। एकदम कम से कम मिनिमम ऑफ सेकंड के अंदर उत्तर दे सकते हो आप भी। इतनी बड़ी अप्रोच नहीं है, बेसिक अप्रोच है, बस अपने को महज अंकों को देखना है स्पष्ट रूप से। यस और नो। चलिए अब यहां पर देखिए कि जरूरी नहीं है कि सम और विषम दोनों एक ही मिले ना, दोनों मिल सकते हैं। अब यहाँ पे विषम भी मिल गया। अब एक का गुना आप 0 से करके देख लिए, ये तो मैंने बताया अभी कि किसी भी नंबर का गुना अगर 0 से करोगे तो वो 0 ही देगा। तो एक का गुना 0 से करोगे वापस 0 आ जाएगा क्या। अगर आप लास्ट अंकों को इस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और इनका आपस में गुना कीजिए मेरे बच्चे। गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, 40 का अंतिम अंक कितना आया, 0। या तो आप ऐसे कर लो, लास्ट अंक इसके उठा लो और उनका आपस में गुना कर दो। बीच में गुना है तो गुना, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमें थोड़े से चीज़ें पता ही होना चाहिए कि किसी भी सम संख्या से 5 का गुना करेंगे तो उत्तर 0 देगा, है ना। ये वाली एक्सप्रेशन याद रखो, किसी भी सम संख्या से अगर हम 5 का गुना करेंगे इकाई का अंक 0 आएगा, किसी भी विषम संख्या से 5 का अंक करेंगे गुना, इकाई का अंक 5 आएगा, और किसी भी संख्या से 0 का गुना करते हैं तो 0 ही आता है, आप सभी को पता है। तो हमें फिर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या है, बहुत ही कम समय के अंदर उत्तर बता सकते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपने को देखो दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो एक गौर से चीज देखिए, इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं भी लास्ट में 5 नहीं दिया, लास्ट में इकाई का अंक 5 नहीं दिया। अब 5 नहीं दिया तो हम उन नियमों को क्यों यूज करें, क्योंकि वहां तो सम संख्या से 5 का गुना, विषम से 5 का गुना, समझ में आ रही बात। 5 का गुना करते हैं अगर हम सम से या विषम से, तभी अपने पता कर सकते हैं कि इकाई का अंक 0 आएगा या 5 आएगा। यहां 5 दिए ही नहीं, तो फिर लास्ट के अंकों को उठा लो, सबसे अच्छा तरीका है, गुना कर लो आपस में। ये लो लास्ट वाले अंकों को उठा लो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, इनका आपस में गुना चाहिए मुझे। 9 7 63, 63 का भी लास्ट में 3 है, 3 का गुना करोगे 3 3 9 और 9 1 9, ठीक है। 9 1 9, तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 9। अगर ये बात समझ में आई हो तो यस करना, इकाई अंक कितना बनेगा मेरे बच्चे, 9। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं आगे। ये तो थे बेसिक क्वेश्चन कि जब आपको एक लाइनर फॉर्म के अंदर, एक रेखा के अंदर क्वेश्चन दिए गए हों, ठीक है, गुना के अंदर संख्याएं दी गई हों, गुना में, जोड़ में, घटाव में। अगर घात की संख्या दे दे तो सेकंड अपने टाइप पढ़ते हैं स्टूडेंट, घात की संख्याओं का, घात मतलब पावर की संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। अब घात की संख्या देख लेते हैं। घात मतलब इंडाइसिस यानी उसकी पावर,
पावर की संख्या पढ़ते हैं आप। पावर में दो चीज़ें हैं, ए की पावर बी के अंदर कोई भी अपने को नंबर दिया हुआ है तो ए की पावर बी के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं स्टूडेंट, ये आप बेसिक समझ के चलिए, थ्योरी का पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। ए की पावर बी में, ए की पावर बी के अंदर जो ए है इसका मतलब होता है इसका बेस, आधार, इसको बोलते हैं आधार संख्या या इसका बेस नंबर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बेस नंबर। और ये जो बी है इसी को बोलते हैं इसकी घातांक या इसकी घात, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में पावर कह देते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 और 5 की पावर 3, तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि सर 5 का गुना कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो 5 × 5 × 5 यानी 5 की क्यूब 125। अब मैं यहाँ से आपसे, मैं ये नहीं बता रहा कि 5 की क्यूब कितनी है, यहाँ ये बताने का मकसद नहीं है, यहाँ ये बताने का मकसद है कि यहाँ पे 5 का क्या नाम है और 3 का क्या नाम है। तो मैं 3 के रिस्पेक्ट में 5 पूछूंगा तो 5 यहाँ पे क्या है? 3 का बेस नंबर है, 3 की आधार संख्या ये 5, आधार संख्या यानी बेस नंबर। 5 क्या है यहाँ पे? आधार संख्या है। ये अपने को ध्यान रखनी है कि किसी भी पावर वाली संख्या का आधार क्या होती है? नीचे वाला मान आधार होती है, ऊपर वाला मान उसकी घातांक होती है या घात हो, और 3 यहाँ पे क्या? उसकी घात है, ठीक है। चलिए, तो दो चीजें, नीचे वाला आधार, उसकी पावर। अब पावर और आधार में बहुत सारी संख्या दे देता हूँ। मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ आपको अपनी जहन से कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या का, जीरो नहीं सॉरी क्वेश्चन मार्क, दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मतलब तो बहुत बड़ी बात होगी कि 756 का गुना 127 बार करना है क्या? हम अगर बच्चे 756 का गुना 127 बार करने बैठे तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी क्या? इतनी बड़ी बात कि अगर हम कॉपी भी लेकर बैठे ना तो वो भर जाए। तो फिर सर कोई मेथड होना चाहिए। बिल्कुल, 3 प्रकार की विधियां हैं, 3 मेथड हैं, 3 नियम हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, और नियम को अच्छे से देखिएगा, गौर से देखिएगा। फिर लास्ट में हम आपको एक ही नियम बताएंगे जिससे सारे, किसी भी प्रकार की घात आ जाए, किसी प्रकार का आधार आ जाए, किसी प्रकार का नंबर आ जाए, उस एक तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इकाई के अंक के। लेकिन उससे पहले वो 3 नियम सीखने इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको उत्तर देंगे, और पेपर के अंदर आज के टाइम में सारा का सारा जो रोल है वो बिल्कुल कम टाइम का है। बहुत ही छोटे टाइम के अंदर आप क्या है, पेपर आपको हल करना है, एग्जाम सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास कुल डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था नंबर सिस्टम के। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए नाउ, अब ये जो आपके डिजिट हैं, इन सभी डिजिट्स के अंदर मैं कुछ डिजिट उठाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें से उठा लिया, एक तो 0 उठा लिया, एक 1 उठा लिया, एक 5 उठा लिया और एक 6 उठा लिया। तो यहाँ पे मैं पहला नियम पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके रूल क्या है, घात वाली संख्याओं के इकाई अंक निकालने के रूल क्या है। पहला रूल पढ़ा रहा हूँ, 0, 1, 5, 6, इसको बोलते हैं 0 156। आगे क्या दिखाई दे रहा लिखा हुआ बेटा आपको? 0 156। 0 156 का नियम, 0 156 का मतलब ये है कि अगर किसी भी घात की कोई संख्या है अपने को, अगर उसका आधार, मैं फिर से एक बार बार कह रहा हूं, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा और ये पता होना चाहिए आधार क्या होती है, और ये मैंने अभी पढ़ाया आपको 1 मिनट पहले। नीचे वाली संख्या आधार, ऊपर वाली संख्या घात। आधार का इकाई अंक आप लिख भी सकते हैं, आधार का इकाई अंक यदि 0, 1, 5 या 6 आ जाए तो घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, घात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उस पूरी संख्या का इकाई अंक भी वही संख्या रहेगी, वही संख्या रहेगी, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्वेश्चन है 1925 की पावर 1720, बहुत बड़ा नंबर लिया मैंने, 1925 की पावर 1720, और गाइस अपने को बताना है इसमें कि इसका इकाई अंक कितना होगा। दी गई संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड करो, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आधार देखो, घात को छोड़ दो एक बार, इस नियम में घात छोड़ो, आधार देखो, आधार, और आधार का इकाई अंक देखो, लास्ट की संख्या। आधार का इकाई अंक क्या 5 है क्या, और 5 इसके अंदर है क्या, ये रहा,
156 के नियम में मिल गया ये अंक, मिल गया सर 5। तो फिर आपकी पावर चाहे कुछ भी हो, आपका उत्तर जो आएगा वो 5 ही आएगा। यानी इस पूरी संख्या को सोल्व करें, पावर को भी सोल्व करें, तो इकाई अंक जो बनेगा वो वही अंक बन जाएगा, 5 ही इसका इकाई अंक होगा। अगर ये बात 1 सेकंड के अंदर समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखो और यस बताओ हाँ सर समझ में आई। सेकंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ऐसी संख्या ले लूं 166 और पावर है मेरे पास ये 1247, दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या का इकाई अंक। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, डेफिनेटली मिलेंगे, 101% मिलेंगे आपको, यस और नो। 1666 की पावर 1247, इसका इकाई अंक बताना अपने को। अब देखो आधार को चेक करना, सिर्फ आधार देखो, आधार कितना है, और आधार का लास्ट का अंक देखो 6 क्या इस नियम में है क्या? ये लो जी 0156 में 6 है। तो फिर पावर चाहे कुछ भी हो, पावर नहीं देखनी अपने को स्टूडेंट, पावर बिल्कुल ही नहीं देखनी, इस रूल के अंदर नहीं देखनी पावर। जो आपका इकाई अंक होगा आधार का वही आपका उत्तर आ जाएगा, वही इस पूरी संख्या का इकाई अंक आएगा, ये बात समझ में आई? ऐसा करके लास्ट का आधार का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 इनमें से कोई भी आ जाए तो 10 डिजिट में से 4 डिजिट आपके कंप्लीट हो गए। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं तब तक मैं। फिर आज इसके मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, एसएससी रेलवे में आए हुए। सेकंड नियम वो मैं डिजिट लिख देता हूं, अंक कितने थे 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि अंक तो पूरी गिनती में यही है और आधार के अंदर लास्ट के अंदर इन्हीं अंकों में से कोई अंक आएंगे, इन्हीं से तो संख्याएं बनती हैं आपकी, जिसमें मैंने 0 खत्म कर दिया, 1 खत्म कर दिया, 5 खत्म कर दिया, 6 खत्म कर दिया। अब इसमें से मैं 2 डिजिट और उठाता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, एक तो 4 उठाऊंगा और एक 9 उठाऊंगा। रूल नंबर सेकंड 4, 9, 49 का नियम, 1 से 2 बार इसको रिपीट करोगे याद हो जाएंगे ये। 49 का नियम देखो, 49 का रूल क्या है स्टूडेंट? 49 में ये देखना है आधार का इकाई अंक यदि 4 है, आधार का इकाई अंक यदि 9 है। यहां पे देखना आधार ही होता है, ये जो अंक आ रहे हैं ये आधार के हैं, आपको बेस नंबर ही देखना, आधार देखना है आपको, पावर नहीं देखनी। एक बार क्वेश्चन शुरू करो तो उसका बेस नंबर देखो सबसे पहले, और बेस के अंदर भी अंतिम अंक देखो बेस का, मैं बार बार कह रहा हूं ये चीज। तो 4 की जो पावर बनेगी, यानी आधार का इकाई अंक यदि 4 है और उस 4 की जो पावर आएगी, घात आएगी, या तो वो कोई सम संख्या होगी या कोई विषम संख्या होगी। 2 ही संख्याओं की संभावना है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। ऐसे ही 9 पे एक ही साथ में समझ लो, 9 पे या तो कोई सम संख्या आएगी या कोई विषम संख्या आएगी, या तो इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा, यस और नो? देख लो, अगर तो 4 की पावर सम संख्या आ गई कोई भी, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लूंगा, अगर 4 की पावर सम संख्या आ गई तो ध्यान रखना उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी इकाई का अंक जो आएगा स्टूडेंट, 4 की पावर कोई भी सम संख्या 6 आएगा हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। आधार का इकाई अंक 4 है, फिर से सुनो, आधार का इकाई अंक 4 है, 4 की पावर घात अगर सम संख्या है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? 6, याद रह जाएगी। 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है, आधार का इकाई अंक 4 है, पावर अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई अंक कितना आएगा उसका? 4 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, याद रखोगे। ऐसे ही 9 का है, ये आएगा क्यों, 6 क्यों आया, 4 क्यों आया, इसका मैं रीजन भी बताऊंगा आपको, कारण भी समझेंगे इसके, रट्टा नहीं मारना। 9 की पावर अगर कोई भी इवन संख्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो मेरे बच्चे 9 की पावर कोई भी सम संख्या है, ठीक है ना, कोई भी, आधार का इकाई अंक 9 होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना 1 आएगा हमेशा ही। 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक उस संख्या का 1 आएगा, और 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं इसका रीजन देता हूँ, कारण सहित समझिए, इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिएगा बाद में, पहले कारण समझ लीजिए, रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों होता है। 4 का ले लो, 4 की कोई भी पावर सम, पूरी गिनती के अंदर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 0 नहीं लेनी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो हमेशा 1 ही आता है, 0 नहीं लेनी बच्चे। 0 के बाद में देखो सबसे छोटा सम अंक कौन सा है गिनती में,
2 है तो 4 की पावर 2 रख लो। 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 का अंतिम अंक क्या है 6, इस वजह से 6 आया। रीजन ऑफ दिस, इस वजह से 6 आया। 4 की पावर विषम रख लो, विषम अंक सबसे छोटा 1 होता है जी। 4 की पावर 1 क्या आ जाएगा वापस 4, इसलिए 4 आया। ठीक है, ऐसे 9 का चेक कर लो। 9 की पावर 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, 9 की पावर 2 81। 81 का अंतिम अंक कितना होता है बेटा 1, इसीलिए 1 आया। ऐसे ही 9 की पावर 1 सबसे छोटा विषम अंक, 9 की पावर 1, उत्तर कितना आएगा बेटा 9 आएगा। ये बात अगर समझ में आई हो तो यस। तो ये कारण दिया है ना, स्पष्टीकरण है, कारण है। चलिए अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल्स क्या है, उदाहरण क्या है, इस पे थोड़ा सी अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान के चलिए ये मेरे पास नंबर है 1994, उसकी पावर 528 है। दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एकदम गौर से देखिए, दी गई संख्या को 1 सेकंड के अंदर उत्तर देना है स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स ओपन रखो, कमेंट बॉक्स का यूज करो, मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर देना बेटा। 528 है ये, अगर किसी को 8 नहीं दिख रहा, 528 है ये, 528 पावर 528 है। यस और नो। 1994 की पावर 528, तो 1994 में लास्ट अंक 4 है, तो रूल किसका लगेगा, 4 का रूल लगेगा। अब 4 में पावर क्या देखनी है, सम और विषम। 528 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, सभी को पता है, इवन नंबर है। ठीक है, तो पूरे का उत्तर कितना आएगा बेटा 6 आएगा। उत्तर कितना आएगा इकाई अंक 6। निकालने की जरूरत नहीं है, रूल याद है, थोड़ा सा हल्का सा टच में आ गई, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, जो कि मैं करवाऊंगा आपको। आपको भी घर पे अपनी बुक से मैथमेटिक्स की कोई भी वर्क बुक आपके पास है ना, क्वेश्चंस है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, अभ्यास आपको करना है। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, रूटीन के अंदर याद हो जाएंगे, 1 सेकंड में उत्तर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे 9 का कोई एग्जाम्पल ले लो, ये 4 का हो गया, 9 का कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। ठीक है, 9 का, ये मेरे पास संख्या है 179 और इसकी पावर है 721। 179 में 9 का रूल लगेगा। आधार का इकाई अंक क्या है मेरे बच्चे, 9 है। आधार का इकाई अंक क्या है, 9 है। 9 की पावर देखो, समय विषम है सर, विषम है। 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है। ठीक है, तो वापस क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा बच्चे, 9 आएगा। उत्तर कितना आएगा यहाँ पे, 9 आएगा जी। ये बात समझ में आई, यस और नो। चलिए अब बढ़ता हूँ तीसरे रूल की ओर, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, थर्ड रूल के अंदर देखो, डिजिट कितने मैंने खा दिए यहाँ पे, कितने डिजिट मैं खा गया यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेस के जो लास्ट इकाई के अंक है उनमें मैं 0 खा गया, 0 1 खा गया, 5 खा गया, 6 खा गया, 4 खा गया, 9 खा गया। बच कितने गए वो देख लो जरा, बचे हुए मैं बता देता हूँ। 2 बच गया जी, 3 बच गया जी, 7 बच गया जी, 8 बच गया। यही बची है डिजिट आपकी, तो जो बच गए उठा लो। 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। 2378 क्या बन गया ये, 2378 लास्ट रूल है जी, 2378। और ये लास्ट रूल होते ही पूरे डिजिट खत्म हो जाएंगे सारे, और आधार के इकाई अंक में यही डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि इतने ही डिजिट है पूरी गिनत में, पूरी गिनती में। चलिए अब इनमें से देखते हैं, इसको अपने एक एग्जांपल से समझेंगे, विदाउट एग्जांपल नहीं। आधार का इकाई अंक अगर इनमें से कोई आ जाए, मैं ले लेता हूं जैसे ये 433 की पावर 521 आधार का इकाई अंक। ठीक है, आधार का इकाई अंक। चलिए अब अगर देखो, अच्छा 521 ना लो, कोई छोटा डिजिट ले लेते हैं एक बार समझाने के तौर पे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए 57 ले लेता हूँ, चलो 57। एक बार समझते हैं, 433 की पावर 57 है अपने पास। आधार का इकाई अंक तो 3 है और पावर क्या है 57 है। 3 है तो रूल तो लगेगा 2378 वाला, जिसमें 3 आ गया। पावर जो है इसको चेक करो। अब इस नियम में आधार नहीं देखना, आधार तो बस इतना देखना है पहचान करने के लिए कि लास्ट का इकाई अंक क्या आ रहा है, और इकाई अंक को देखते ही पहचान करेंगे कौन सा नियम लगेगा, पहला, दूसरा या तीसरा। आधार तो इतना ही अपने को यूज लेना इस नियम में। 57 पावर है इसकी 57, पावर के अंदर कर दो 4 का डिवाइड। अच्छा मैं रटना नहीं है, 4 का डिवाइड भी क्यों करना है, मैं इसका कारण दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम में सारी संख्याएं पढ़ी हुई हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, जिस बच्चे ने नहीं देखा, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, उसमें अभाज्य संख्या निकालनी नहीं आती, प्राइम नंबर निकालने नहीं आते, वो स्टूडेंट प्रीवियस
पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा कृपया करके। 4 का भाग दीजिए इसमें, 4 एकम 4, एक शेष बच गया, 17 हो गए, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बच गया 17 थे, 4 चौके 16, शेष 1 बच गया जी। भाग देना सभी को आता है। शेषफल कितना बच गया 1। हमें शेष देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल देखना है बस, भागफल नहीं शेषफल। तो 4 का भाग दिया 57 में, शेष 1 आया, तो इसका आधार का इकाई अंक कितना था 3 था, जो शेषफल आया वही इसकी पावर बन जाएगी। अब 3 की पावर 1, उत्तर कितना आएगा 3, पूरे का इकाई अंक कितना आएगा बेटा 3। फिर से कह रहा हूं, इस नियम में जो पावर है घात में 4 का भाग दीजिए, भाग देने के पश्चात जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा जो, उस रिमाइंडर को, उस शेष को इसके आधार के इकाई अंक की घात मानकर हल करेंगे। इसके आधार के इकाई अंक की क्या मानेंगे, पावर मानेंगे। तो शेष 1 आया था, ठीक है, आधार का इकाई अंक 3 था, 3 की पावर 1 होगी, कितना आ गया मेरे भाई 3। आगे चलते हैं, अभी भी और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से। रूल वही चल रहा है 2378 वाला, और यही वो बटा 4 वाला रीजन भी दे देता हूं मैं आपको। 4 का भाग इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट, 4 का भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है, भाज्य संख्या होती है C, कंपोजिट नंबर जो है वो 4 ही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ द डिजिट। हर एक डिजिट के अंदर अगर सबसे छोटी संख्या देखें भाज्य, तो वो आपकी क्या है 4 है, इसीलिए 4 का भाग दे रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 478 की पावर, कोई थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 478 की पावर 753, ठीक है। अब देख लो, एक छोटी सी बात है, आधार तो यही है, आधार का इकाई अंक 8 है, तो 2378 का नियम लगेगा, 8 आ गया। अब पावर को देखना है, पावर में देना है 4 का भाग, ठीक है। तो 753 में 4 का भाग सभी को देना आता है, 4 का दीजिए, 4 एकम 4, 3 बच गया 35 हो गया, 8 चौके 32, फिर 3 बच गया 33 हो गया, फिर 8 चौके 32, शेषफल कितना बच गया 1, शेषफल 1 बच गया। तो इस 8 की पावर कितनी मानेंगे 8, मतलब आधार का इकाई अंक, 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा बच्चे 8, पूरे का उत्तर कितना आया 8। अब आप कहोगे सर जरूरी तो नहीं है कि शेषफल बचे ही बचे, अगर 4 का भाग पूरा ही चला जाए तो दिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 427 248, ठीक है 248। अब इस संख्या में देखो 4 का भाग पूरा जा रहा है पावर में, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, ठीक है, पूरा पूरा चला गया यहाँ पे तो भाग सर 4 का 248 में पूरा चला गया। शेषफल कितना बचा 0। अब शेषफल क्या सर 0 बचा, तो पावर 0 लेंगे 7 की पावर 0 लेंगे तो उत्तर तो 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उत्तर 1 आता है। नो सर, पावर 0 नहीं लेंगे, अगर भाग पूरा चला जाए, डिवाइडेशन पूरा हो जाए, शेषफल कोई भी ना बचे, 0 बचे, तो उस संख्या की पावर 4 ही मानेंगे। 7 की पावर 4 कितनी होती है 7 × 7 × 7 × 7, 7 की पावर 3 343। वैसे भी देख लो 49 9 7 63, 3 का गुना 7 से 7 है 21 का लास्ट का इकाई अंक चाहिए 1, उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 1, ठीक है भाई। 7 की पावर 4, यानी जिसका भाग दिया वही इसकी पावर मानकर चलेंगे, अगर डिवाइड पूरा चला गया 4 का तो, रिमाइंडर अगर 0 बचा तो। और यही वो नियम है डिवाइड 4 वाला जो हर एक संख्या पे लग जाता है, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा। ये वो रामबाण नियम है, भाग 4 वाला, किसी भी घात के अंदर भाग 4 देना, ठीक है। ये वो रामबाण नियम है जो हर किसी में लग जाता है। बस इसमें दिक्कत यह टाइम खाता है, क्योंकि फिर भाग देने बैठोगे, शेषफल चेक करोगे, शेषफल को इसकी पावर मानोगे, अगर शेषफल नहीं बचा तो फिर पावर 4 और पावर 4 करके फिर गुना करोगे। इसीलिए सारे नियम अलग अलग बताए हैं, ताकि क्या बहुत ही कम सेकंड के अंदर, बहुत ही कम समय में सभी का उत्तर दे सको। और ये तो फिर लगेगा 2378 वाले में, तीसरे नियम में तो भाग 4 का देना ही पड़ेगा पावर में। यस और नो, समझते चलो साथ साथ में, ठीक है। चलिए, ये आपके पूरे के पूरे 3 के 3 नियम हो गए बच्चे। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। सारे डिजिट खत्म कर लिए ना, ठीक है। 0 खत्म कर लिया, 1 खत्म कर लिया, 2 खत्म कर लिया, 3 भी हो गया, 4 भी खत्म है, 5 भी खत्म है, 6 भी खत्म है, 7 भी खत्म है, 8 भी खत्म है,
ठीक है, और 9 भी ख़त्म है, यानी ये सारे डिजिट अपने ख़त्म कर लिए। अब कोई भी डिजिट नहीं बचा गिनती का। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन कैसे आए हैं, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके लगवा देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आप भी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हो, ये मैं आशा करता हूँ, और साथ साथ में प्रैक्टिस आपको जरूर करते रहना है। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। चलो लगाइए, ये गुणनफल, जैसे मैंने पहला आपको बताया था ना, ये वहीं से क्वेश्चन दे दिया, वैसा ही क्वेश्चन है। एक संख्या दे दी गुणनफल में 743, 512, 717, बताइए इकाई अंक कितना आएगा। मैंने कहा था आपको 5 देखना लास्ट में, अब 5 के बाद में देखना जितनी भी संख्या यहाँ पे उसमें सम संख्या है क्या, कहीं ये रही 2 सम संख्या, 5 का गुना 2 से करेंगे किसी भी सम संख्या थी तो अंतिम अंक क्या आएगा, 0। भाई 5 का गुना अगर किसी भी सम संख्या से करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है, 0। उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट योर ऑप्शन, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए बच्चे। अब ये पावर दे दी, ठीक है, इकाई अंक बताइए जल्दी से, डू इट। देखिए पहले तो नियम कौन सा लगेगा, आधार का इकाई अंक देखो, आधार पावर है, ये प्रश्न लिख देता हूँ अगर यहाँ पे नहीं साफ दिख रहा। 5173, इसकी पावर दे रखी है 113 और पूछ रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बनाइए सभी। सबसे पहले देखो लास्ट का आधार का इकाई अंक 3 है, 2378, तीसरा नियम लगेगा 2378 वाला, 2378 में 3 आ गया ना, देखो 23 में पावर के अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग, 4 का दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बच गया 33 हो गया। ठीक है, 33 हो गया, 8 चौका 32, शेष कितना बचा यहाँ पे 1, तो जो शेष बचेगा वो इसकी पावर मानेंगे। 3 की पावर 1 कितनी होती है भैया, 3। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट बैठ रहा है, ऑप्शन ए राइट बैठ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, पेपर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, एसएससी के अंदर जितने भी लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे लेकर आया हूँ आपके लिए, पेपर वाले क्वेश्चन भी करेंगे बच्चे। ठीक है, लगाइए जल्दी से, डू इट। अब ये बहुत सारी श्रृंखला के अंदर दे दिए पावर, आपको घातांकें आपको श्रृंखला में दे दी, जल्दी से कीजिए। कम से कम टाइम अपने को यूज करना क्वेश्चन करते समय, ज़्यादा वक्त नहीं लेना। ठीक है, 73 की पावर 15 है, 412 की पावर 116 है, 817 की पावर 174 है। मैं लिख देता हूँ, 73 की पावर 15 है, 412 की पावर है 116, 817 की पावर है 174। लगाइए जल्दी से, 73, 2378, पावर में 4 का भाग, 4 तिये 12, शेषफल कितना बचा 3, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 27 का अंतिम अंक देखना 7 इंटू 2, 2378 लगेगा। 23 में 2 आता है ना सबसे पहले, पावर 4 सभी में 2378 लग रहा है, देखो 7 इकाई अंक, 4 का भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बच गया 36, 9 चौका 36, पूरा चला गया ये तो। शेषफल 0 बचा, तो 2 की पावर 4, इसकी पावर 4 मानेंगे, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है बेटा जल्दी बताओ, 8 दूनी 16, 16 का 6, अंतिम अंक देखना अपने को, इंटू 2378, 78 में 7 आ गया, तीसरा नहीं में लग रहा है, 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिये 12, रिमाइंडर शेषफल 2 बचा, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब 7 की स्क्वायर 49, 49 का लास्ट अंक ले लो 9, गुना कर लो, 7 छिका 42, 42 का 2, अंतिम अंक चेक करो 2, 2 का गुना 9 से करेंगे 18, 18 का अंतिम अंक कितना आया 8। ऑप्शन डी इज द राइट। 8 बन रहा है क्या सभी का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर 8 बन रहा है, यस और नो। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई, क्वेश्चन बढ़िया से क्रैक हो रहे हैं आपके, आप निकाल रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना कृपया करके, और अन्य स्टूडेंट्स तक शेयर भी आपको करना है। ठीक है, ये बताएंगे नहीं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट, ताकि अगर आप शेयर करोगे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर आएगा, हम मोटिवेट होंगे, हम आपके लिए और अच्छी लेक्चर्स और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाइए। मात्रक अंक का मतलब इकाई अंक चाहिए इसमें भी, बताओ इकाई अंक बताओ इसका जल्दी से। यस गाइस, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल, अब इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत ही मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर उत्तर देना है। 2378 का नियम देखो, इसमें 2378 में 7 आ गया, 7 की पावर 71 है ना, तो 4 का भाग दो 71 में,
4 एकम 4, 3 बच गया 31, ठीक है। 7 चौका 28, कितना बच गया 3, शेषफल 3, 7 की पावर 3, 7 की क्यूब होती है 343, क्यूब स्क्वायर याद कर लो बेटा। 343 का अंतिम अंक लेना 3 गुना 6, 6 की पावर 63। अब 6 इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे आधार का इकाई अंक 6 है, 6 की पावर 63 है, तो 0 156 पढ़ाया था, 6 आ गया, वही होगा, पावर चाहे कुछ भी हो वही होगा 6। 3 78, 65 में 4 का भाग, एक बार नियम याद हो गए फिर तो आप 1 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। 4 एकम 4, 2 बच गया 25, 6 चौका 24, शेषफल कितना भाग देना था 1, 3 की पावर 1 कितना होता 3, गुना कर लो, ठीक है। 3 तिया 9, 9 छिका 54, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है। 54 का अंतिम अंक चेक करना, इकाई अंक ज्ञात करना, अंतिम अंक 4, ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। खुद कीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। हम आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन देंगे बेटा, खुद कीजिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, प्लस साइज के बीच में जल्दी स्क्रीनशॉट लगाइए बेटा, बीच में जोड़ का निशान है, जल्दी स्क्रीनशॉट लगाइए, जल्दी डू इट, स्क्रीनशॉट लगाइए बेटा, जल्दी लगा लिया। चलिए आगे चलते हैं, ये खुद करना होमवर्क में, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद करना होमवर्क में, स्क्रीनशॉट लगाइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लगाइए बेटा जल्दी से। हाँ, बीच में एडिशन का साइन है, 234 की पावर 94, फिर 234 की पावर 95, इकाई का अंक चाहिए। नीचे देखो बेस एक जैसे ही है, ठीक है, तो सोल्व करना इसको। 4 का नियम लगेगा, लास्ट का इकाई अंक 4 है, 4 की पावर सम, 4 की पावर विषम, ये तो 1 सेकंड में बता दोगे भी। 4 है, 4 की पावर सम है, 4 की पावर विषम है, जल्दी बताइए। 4 की पावर सम हो तो क्या आ जाएगा 6, 4 की पावर विषम हो तो 4, 6 और 4 10, जोड़ है ना बीच में, 10 का अंतिम अंक क्या होगा 0, उत्तर कितना आएगा। 1 सेकंड नहीं लग रहा बेटा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर अच्छे से कर लोगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये होमवर्क में लेना है जल्दी से, लेट्स क्रैक द क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी, जब बताए आपको होमवर्क दिया जाए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब चाहिए, मैं पर्सनली चेक करूँगा कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर आए हुए हैं, ये आपको चेक करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एसएससी में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। चेक कीजिए सभी बच्चे, ठीक है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन आपके ये देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा है, टायर फर्स्ट में, प्रीलिम्स में। सेकंड क्वेश्चन लगाइए, 122 की पावर 173, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, एसएससी सीजीएल का है, ये भी प्रीलिम्स का। एसएससी एफसीआई के अंदर क्वेश्चन पूछा, 57 की पावर 25 में से 1 घटा देंगे, कितना बनेगा अंतिम अंक, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, 1570 की पावर 2 है, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2, 1573 की पावर 2, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, एसएससी 10+2 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर, सारे एसएससी के क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी क्वेश्चंस को लेके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा, तभी माना जाएगा कि आपने इस वीडियो को सीरियसली देखा, अच्छे से देखा, और आपके सही क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सारे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का एक नंबर सिस्टम का पार्ट 3, और उसमें एक पॉइंट अपने पढ़ा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, और नेक्स्ट मैं आपको जो इसमें पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ अभाज्यखंड प्राइम फैक्टर और गुणनखंड पढ़ेंगे फैक्टर, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे एसएससी वगैरह में, और फिर इसके बाद में लास्ट जो आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।